Number 8, miscellaneous of chapter 8. Miscellaneous of chapter 8, question number 8 क्या है? Find the area of the smaller region bounded by the ellipse. Ellipse क्या है? x square upon 9 plus y square upon 4 is equals to 1. एक तो ये इक्वेशन दी है, x upon 3 plus y upon 2 is equals to 1. ये दो इक्वेशन है. अब जरा हमें एक चीज बताओ, 11th क्लास में आपने पढ़ी होंगी, ये एक कर्व की इक्वेशन है. कौन से कर्व की इक्वेशन है? एलिप्स की. और ये किसकी इक्वेशन है? ये लाइन की इक्वेशन है. ठीक है, क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन, जिस यहाँ पे भी x की पावर 1 और y की पावर 1 दोनों की पावर 1 दिखाई दे तो वो एक लीनियर इक्वेशन है. और लीनियर इक्वेशन काय की इक्वेशन होती है? लाइन की. ठीक है, तो ये एलिप्स की इक्वेशन है और ये लाइन की इक्वेशन है. अब इसको देखिए जरा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. दैट मींस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है. यही तो एलिप्स की इक्वेशन होती है. दैट मींस ए इज इक्वल्स टू 3 है, बी इज इक्वल्स टू 2 है. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब सुनिए आगे. हमने क्या किया, एक कर्व बनाया जिसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है. a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2. कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है. आगे देखिए, यहां पे हमने एक बॉक्स बनाया. अब लाइन को कैसे ड्रॉ करें? जैसे 9th क्लास में करते थे, जैसे 9th क्लास में लाइन बनाते थे वैसे ही बनाएंगे. x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या निकल के आई? 2. और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 3. यही तो आई. तो पॉइंट्स क्या आए? 0,2 और 3,0. 3,0 को कौन सा पॉइंट है? ये. 0,2 कौन सा पॉइंट है? ये रहा. मतलब ये पॉइंट है. इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दिया. मतलब जो एरिया फाइंड आउट करना है, उन्होंने कहा लाइन और कर्व के बीच का निकालना है. दैट मींस ये पोर्शन निकालना है. इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया कैसे निकालें? ये इतने में से, अगर इतने पूरे कर्व में से ये लाइन वाला पोर्शन माइनस कर दिया जाए तो शेडेड रीजन आएगा. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर एरिया ऑफ एलिप्स माइनस एरिया ऑफ लाइन. तो अब देखो जरा कैसे. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन. ये सब क्या होता है? इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है. जो भी एरियाज निकलते हैं शेडेड रीजन वाले या बाउंडेड रीजन वाले, वो इंटीग्रेशन से निकलते हैं. तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बाउंड है? ये 0 है और ये क्या है? 3. तो 0 से लेके 3 तक ही तो बाउंड है. तो इंटीग्रेशन 0 से 3, इंटीग्रेशन 0 से 3 y dx ऑफ एलिप्स, एलिप्स की y की वैल्यू y dx ऑफ एलिप्स माइनस y dx ऑफ लाइन. 0 से 3 y dx ऑफ लाइन. मतलब जब किसी का एरिया x एक्सिस पे निकालते हैं, जब x एक्सिस पे निकालते हैं तो होता है y dx, और जब y एक्सिस पे निकालते हैं तो x dy. ठीक है, जब x एक्सिस पे निकालते हैं तो y dx और y एक्सिस पे निकालते हैं तो x dy. तो यहां से देखो बाउंडेड रीजन 0 से 3 y dx ऑफ एलिप्स, y 0 से 3 बाउंड है तो इतना ही तो एरिया हुआ एलिप्स का. ठीक, और 0 से 3 y dx ऑफ लाइन, लाइन का मतलब कितना हुआ? इतना एरिया. तो इतने पूरे में से जब हम इतना माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन निकल आया. कोई डाउट नहीं. तो 0 से 3 y dx ऑफ एलिप्स माइनस 0 से 3 y dx ऑफ लाइन. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को. आगे सुनो. अब हम यहां से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां से y की वैल्यू निकालनी है. तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 है. तो यहां से y स्क्वायर अपॉन 4 बराबर क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 होगा.
तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 होगा। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 अपॉन 9, 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो वाई बराबर क्या होगा, 2 अपॉन 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और लिमिट 0 से 3। फिर से समझ लो, y की वैल्यू क्या निकली, 2 अपॉन 3 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां तक थी, 0 से 9। कोई दिक्कत। यहां से y की वैल्यू निकालो, ये y वैल्यू y से निकालनी है, लाइन से। तो कैसे निकलेगी, तो देखो जरा, इंप्लाइज दैट y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 3 होगा। तो y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 माइनस एक्स अपॉन 3 होगा। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 अपॉन 3 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स होगा। होगा कि नहीं होगा, कोई डाउट है, नहीं है। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या होगी, 2 अपॉन 3 माइनस एक्स dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फॉर्मूले देखो, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता था एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही तो होता है, यही होता है। तो ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करना है, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए 2 अपॉन 3 एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 दैट मीन्स 9 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से 3। एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। और यहां पे देखो 3 का इंटीग्रेशन 3x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो 3 का 3x हो जाएगा। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, क्यों, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो x की पावर 1 का क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और लिमिट 0 से 3। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई डाउट है, नहीं डाउट है, यहां तक पहले नोट कर लीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे 3, तो क्या होगा, पूरे x की जगह 3 रखेंगे, देखना जरा, यहाँ पे 3/2 अंडर रूट 9 माइनस 9 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। फिर यहाँ पे 3 रख रहे हैं, तो 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 3, मतलब x की जगह पूरे में 3 रख दिया। फिर माइनस लगाएंगे साइन, कौन सा लगाएंगे, माइनस साइन। अब x की जगह पूरे में 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो जब यहाँ पे 0 रखा तो ये 0, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 मतलब 0, तो 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे अपर लिमिट मतलब x की जगह 3, तो 3 3 या 9 माइनस 9/2, और x के 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 इंटू 9/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 2/3 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 आएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3 3 या 9, तो 3 साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं साइन 90, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 3 या 9 माइनस 3। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये हो गया 3π/2 माइनस 3, दैट मीन्स 3 कॉमन, π/2 माइनस 1 इज द आंसर स्क्वायर यूनिट। इज दैट क्लियर? देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 था, दैट मीन्स ये इक्वेशन किसकी थी, एलिप्स की थी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 से कंपैरिजन किया, तो a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू 2 निकल के आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी जो इक्वेशन है वो लाइन की है। सबसे पहले एक एलिप्स बना लिया जिसकी एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस क्या है 3 और वाई एक्सिस पे क्या है 2। उसके बाद हमें लाइन बनानी है,
तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू निकल आई, पॉइंट्स निकल आए, तो ये लाइन बन गई। अब हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, लिमिट इंटीग्रेशन 0 से 3 y dx ऑफ एलिप्स माइनस y dx ऑफ लाइन। तो 0 से 3 y dx ऑफ एलिप्स माइनस y dx ऑफ लाइन। एलिप्स की y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y को सेपरेट कर लो, ठीक है। सर लाइन की y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y को सेपरेट कर लो, ठीक। दोनों की y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दी। इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, एक्स वाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसमें क्या हुआ, इसमें सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, 3 का 3x और x का एक्स स्क्वायर वाई टू। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 3 पाई बाई टू माइनस 1 या 3 पाई माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरीके का है, थोड़ा सा चेंज है। x, अब उसमें डिजिट्स की जगह a और b कर दिया, जैसे उन्होंने कह दिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, और क्या है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 है, और हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो समझ लो, यहां पे ये मान लो A है और ये मान लो B है, तो एलिप्स कैसा बनेगा, यही तो बनेगा। ये A है, ये माइनस ए हो जाएगा, ये B और ये माइनस बी हो जाएगा, ऐसा ही है ना। उसके बाद देखिए एक बॉक्स बनाया, x और y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू b, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू a। तो पॉइंट्स क्या आएंगे 0, b और a, 0। तो ये a, 0 हो गया, ये 0, b हो गया, और ये लाइन ड्रॉन हो गई। बिल्कुल सेम उसी तरीके का सवाल हो गया, बस डिजिट चेंज हो गई हैं। उसमें डिजिट्स थी, इसमें a और b है, ये आ गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, 0 से a, 0 से a ही तो रहेगी, 0 से a y dx ऑफ एलिप्स माइनस 0 से y dx ऑफ लाइन, y dx ऑफ लाइन, कोई दिक्कत यहां तक। अब एलिप्स की y की वैल्यू निकालनी है, तो उसी तरीके से निकालेंगे, देखो कैसे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, y इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके आगे समझो, यहां पे y की वैल्यू क्या निकलेगी, y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए। तो y अपॉन बी इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स अपॉन ए। तो y इज इक्वल्स टू b अपॉन a माइनस एक्स। यहां तक कोई डाउट है, नहीं है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू एलिप्स की रखेंगे b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पे क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे b अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 से और y की जगह क्या आएगा a माइनस एक्स डी एक्स। फिर से वही अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू, एक्स वाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई टू साइन इनवर्स
एक्स अपॉन ए लिमिट 0 से और ये क्या होगा a का ax और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से a। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है तो पहले x की जगह ये रखो, तो यहाँ पे a रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे a रखेंगे तो क्या होगा b अपॉन ए साइन इनवर्स सॉरी ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन ए। और जब 0 रखेंगे तो 0 तो सब 0 हो ही जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या रखा a रखा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 0 रखेंगे तो सब 0। करते कैसे हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट में लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब यहाँ पे क्या आया, ए से ए के कैंसिल हो गया तो क्या हो जाए ए बी अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 प्लस बी अपॉन ए और ए स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे ए बी अपॉन 2 साइन इनवर्स साइन 1 की वैल्यू क्या होगी साइन 90 होगी, और यहाँ पे ए के कट गया ए बी अपॉन 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ए बी अपॉन 2 कॉमन ले लो तो पाई बाई 2 प्लस 1। यहाँ पे प्लस था माइनस था, सॉरी माइनस था, यहाँ पे माइनस था ना, तो ए बी अपॉन 2 पाई माइनस 2 अपॉन 2 ए बी अपॉन 4 पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ये तो हो चुका है ना, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10th क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई और वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई है और y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है, एंड द एक्स एक्सिस, एंड द एक्स एक्सिस ये है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अब इसको करने के लिए समझिए जरा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई है तो ये एक पैराबोला हो गया, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर जब भी आता है तो पैराबोला ऊपर बनेगा, अगर आता वाई स्क्वायर बराबर 4ax तो पैराबोला किधर बनेगा इधर, और अगर आता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay तो पैराबोला बनेगा ऊपर। ये तो मालूम ही है, 11th क्लास में पढ़ा था। तो ध्यान रखना इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा था तो पैराबोला किधर बनेगा ऊपर बनेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पैराबोला तो बना लिया, अब हमें लाइन और बनानी है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये एक लाइन है। तो कैसे बनाए, बॉक्स बनाया x और y, पहले x की जगह 0 पुट किया तो y क्या आएगा 2, y की जगह 0 करो तो x माइनस 2। कोई दिक्कत है, यहाँ पे देखते हैं, ये 0 है, ये 1 है, मान लो ये 2 है, ये 1 है और ये माइनस 2 है, तो लाइन कैसी जाएगी, ये पॉइंट हो गया 0,2 और ये हो गया -2,0 और लाइन होके जाएगी इस तरीके से, ठीक तो जाएगी। अब हमें पता क्या शेडेड रीजन निकालना है, ये शेडेड रीजन निकालना है, यही तो निकालना है, एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पहले ये डायग्राम बना लो, सभी लोग इसका डायग्राम बनाओ। ये इतना डायग्राम बना लिए, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया कि पहले तो एक पैराबोला बना दिया, फिर एक लाइन भी ड्रॉन कर दी। अब हमें शेडेड रीजन निकालना है, तो कैसे निकालें, सबसे पहले हमें चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट। ये लाइन और पैराबोला आपस में कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी दो कर्व का जब भी इंटरसेक्शन निकालना हो, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो, तो एक की वैल्यू दूसरे में रख दो। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर वाई दे रखा है, वाई की जगह हम एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा क्लास 10th में कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते थे, तभी तो वो निकल के आती थी वैल्यू। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए एक की वैल्यू दूसरे में पुट करनी पड़ेगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 बराबर 0। तो x कॉमन तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 2 कॉमा माइनस 1। तो x की वैल्यू 2 निकल के आई है, एक तो 2 निकल के आई है, एक माइनस 1 निकल के आई है। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y क्या आएगा? 4। जब x की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो माइनस 1 कॉमा 1। तो पॉइंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ये पॉइंट आया 2 कॉमा 4 और ये पॉइंट आया माइनस 1 कॉमा 1। अब समझ में आ गई बात? यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पहले डायग्राम बना लिया, फिर उसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिए। अब यहां से एक सीधी लाइन डालो और यहां से एक सीधी लाइन डालो, तो ये पॉइंट क्या होगा? माइनस 1 होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 2 होगा। तो माइनस 1 से 2 एरिया ऑफ लाइन, ठीक है। माइनस 1 से 2 एरिया ऑफ लाइन माइनस एरिया ऑफ पैराबोला, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो हमें अगर ये शेडेड रीजन निकालना है, देख लो जरा, अगर हमें ये शेडेड रीजन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इतने पूरे पोर्शन में से ये नीचे वाला पैराबोला घटा दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखना जरा यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर -1 से 2। ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं, और जब एक्स एक्सिस लेते हैं तो फॉर्मूला होता है वाई डी एक्स ऑफ लाइन माइनस -1 से 2 वाई डी एक्स ऑफ पैराबोला। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पे, -1 से 2 ये पूरा पोर्शन हो गया। -1 से 2 जब पैराबोला लेंगे तो आप कहोगे सर पैराबोला पोर्शन क्यों नहीं आया? तो पैराबोला एक्स एक्सिस का ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस का पोर्शन कौन सा होगा? ये और ये। समझ में आई? जब हम वाई डी एक्स लेंगे तो पैराबोला का ये पोर्शन आएगा, तो पूरे में से इतना पोर्शन माइनस कर दो तो ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा। तो वही करेंगे। तो -1 से 2 वाई डी एक्स ऑफ लाइन की वाई की वैल्यू क्या है? x प्लस 2 dx, और ये -1 से 2 वाई डी एक्स ऑफ पैराबोला क्या है? एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 का 2x, और यहाँ पे x क्यूब बाई 3 लिमिट -1 से 2। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले x की जगह 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर 4/2 मतलब 2, और 2 2 4 माइनस, अब रखेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर 1/2 -2 माइनस, अब x की 2 रखेंगे 8/3 -1 रखेंगे, माइनस लगा के -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा। बीच में तो माइनस साइन लगता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और x की जगह -1 रखी तो -1 क्योंकि माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 6 -1/2 + 2 -9/3 -1/2 -3, तो 15/2 -3 9/2 स्क्वायर यूनिट। ये किसका सेट रीजन निकल आया? इसका, ठीक है। सेव करो।